9 अगस्त रक्षाबंधन का दिन। तो सुबह का बजा यहाँ पर 9 और हम सब हो गए रेडी सेलिब्रेट करने के लिए राखी। तो दीवा भी रेडी है यहाँ पर। और सबसे पहले सुबह सुबह आ गए थे हमारे जिया जी, बुआ जी, दीदी जी, सभी लोग राखी सेलिब्रेट करने के लिए। तो ससुर जी भी, सब लोग, बुआ लोग सब रेडी हैं राखी बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पिंकी भी बांध रही है शर्मा जी को राखी, और यहाँ पर बुआ जी भी राखी बांध रही है अपने भाई यानी कि मेरे ससुर जी को। तो बड़ा अच्छा लगता है ना जब रक्षाबंधन का त्यौहार और सब बहनें आती हैं घरों में, तो बहुत रौनक लग रही थी। तो मेरे ससुराल में अभी बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है। तो यहाँ पर सारी बहनें बस राखी बांधने की तैयारी कर रही हैं। दीवा भी यहाँ पर शिवाय को राखी बांध रही है। तो दीवा यहाँ पर बांधी के शिवाय को 2 राखी, एक अपनी और एक जो उसकी बुआ की बेटी यानी कि वानिया ने भेजी है, तो उसकी राखी बांधी जाएगी यहाँ पर। तो दीवा सबसे पहले अपनी राखी बांधती है। और शिवाय को ना राखी बजाना उतना पसंद नहीं, मैं सही बताऊँ तो। मतलब राखियाँ पता नहीं हाथ में पहनना उसको पसंद क्यों नहीं, चुभती हैं, खुजली होती है, नहीं क्या होता है उसको। तो यहाँ पर हरिओम भी बैठ गया था, तो दीवा ने हरिओम को भी राखी बांध दी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, पर हरिओम बड़ा है दीवा से। तो यहाँ पर देखिए सब रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है। मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं हूँ अभी अपने ससुराल में, तो मेरी बारी आएगी मायके जाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए फिर दीदी मुझे भी राखी बांधती है शर्मा जी को बांधने के बाद। तो यहाँ पर मेरी भी राखी बांध रही है। तो यहाँ पर भैया भाभी दोनों को राखी बांधी जाती है। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने मुझे भी राखी बांधी थी। और यहाँ पर फिर वैदेही छोटी ननद सबसे छोटी है नंदों में, तो ये भी लगी थी राखी की तैयारी में राखी बांधने। फिर मैंने सबके लिए यहाँ पे खीर लगाए, आलू गुटके बनाए थे, वो लाई सबके लिए। तो इनका पेट ना भरा हुआ था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा खाया। मैं कहा थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। तो सब मजाक में लग गए थे, हंसी मजाक चल रहा था। फिर जेठ जी आ गए, उन्होंने भी खाया, सब खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ यहाँ पे आलू गुटके फटाफट से, बहुत यम्मी बने हुए थे। फिर भरत आ गया था, फिर भरत को भी खिलाए मैंने खीर, आलू हरिओम को भी खिलाए सबको। इसके बाद सब लोग चले गए हल्द्वानी को। तो मेरी सास भी ना इन लोग के साथ एडजस्ट होकर चली गई गोलापाड़ तक। तो यहाँ पर भरत दौड़ के ला रहा है बुआ का दूध जो चाचा जी ने भेजा था। तो बस ये लोग चले गए यहाँ पर से। इसके बाद मैं भी जा रही हूँ हल्द्वानी को। तो मैं आई सबसे पहले यहाँ पर मिठाई की शॉप में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैंने मिठाई ली। इसके बाद हमको ना रोडवेज बस मिल गई थी, तो फटाफट से हम बस में बैठ गए। और मैं ना दूध लाना भूल गई थी, मम्मी जी ने 2 लीटर दूध रखा हुआ था घर के, तो मैं भूल गई जल्दीबाजी में। और देखिए नाले में कैसा माहौल है, बाइक वाले जितने भी स्कूटी वाले सब दूर से जा रहे हैं, ऐसे रात रोड मतलब उतर के जाना पड़ रहा है, बहुत गड्ढे पड़ गए हैं। और यहाँ पे ना गोलापार में इतने सारे बंदर थे, आप देख सकते हैं बंदरों की बहुत भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर। शायद किसी ने कुछ खाने का दिया था। इसके बाद दीवा को भी यहाँ पे सीट मिल गई थी। तो शिवाय ना बहुत परेशान कर रहा था, उसको बस में आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था आज, पता नहीं क्यों। फिर हम उतर गए यहाँ पर अपने बस अड्डे में, और यहाँ पर से हमने लेना था ऑटो सीधे मंगला पड़ाव के लिए। तो हम आगे गए, हमको थोड़ी सी दूर में ऑटो मिल गया। फिर हम ऑटो से निकल पड़े मंगल पड़ाव की तरफ। यहाँ पर हम मंगल पड़ाव में से दूसरे ऑटो लेंगे अपने मायके जाने के लिए, ITI जाने के लिए, तल्ली हल्द्वानी जाने के लिए। तो बस यहाँ पर से हमने सीधे हम आए और दूसरे ऑटो में बैठे। तो यहाँ पर देखिए मंडी से पहले इतना ज़्यादा जाम था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना जाम तो मतलब आधा घंटे हमको यहाँ लग गया था। और यहाँ पर कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं थी जाम खुलवाने के लिए। जो वहीं के अपने लोकल लोग थे वही सब जाम को हटवा रहे थे। पता नहीं यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने होना चाहिए था। और बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, हमको आधा घंटा यहाँ पर हो गया था बैठे बैठे ऑटो में। और इतनी गर्मी हो रही थी सच में, बच्चों ने पानी पानी करके बहुत परेशान कर दिया था, पानी भी ख़त्म हो गया था हमारा। फिलहाल हम पहुँच गए थे अब अपने मायके। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपने अंदर मायके की तरफ। से सबसे पहले मैं जाती हूँ अपने ताऊ जी के वहाँ। तो सबसे बड़ा मेरा ताऊ जी का बेटा, सबसे बड़ा भाई हमारा चेतन दद्दा है, तो मैंने सबसे पहले इनको राखी बांधी यहाँ पर। इसके बाद मैं जाऊँगी अपनी आमा के पास। तो यहाँ पर मैं अपने आमा के पास जा रही हूँ। तो शिवाय मुझे गुस्सा हो रहा था कि नहीं नानी के घर चलो। तो मैं आमा के वहाँ आई, आमा से मिली। आमा ने देखिए अपने हाथों से पूरी पुए सब्जी सब बनाई थी। आमा ना इतनी एजेड हो गई, इतनी कमज़ोर हो गई, फिर भी काम करना नहीं छोड़ती है। और मैं आमा के साथ तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठी, आमा से बहुत सारी बातें करी। बिना आमा के साथ बैठे तो मेरा मन ही नहीं लगता है। इसके बाद मैं 2 बजे करीब घर को जा रही थी, क्योंकि और रास्ते में देखिए यहाँ पर बहुत सारे डॉगी थे, मैंने इनको ना पुए वगैरह खिलाए, पूरी वगैरह खिलाई। अब मैं निकल गई हूँ घर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सभी अपने अपने मायके जा रही हैं बहनें। फिर मैं पहुँच गई थी फिलहाल अपने घर। तो ये है मेरा मायका जहाँ मैं पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पर खड़ी है मेरी बहन लोग की नई वाली कार जिन्होंने अभी ले रखी थी। फिर मैं गई ऊपर, तो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये देखिए सभी बैठे हैं यहाँ पर राखी का त्यौहार। और मैं पहुँच गई हूँ घर फिलहाल। और इसके बाद मैंने सुबह हमको बुलाया अपने भाई को, और बस बांधी फिर राखी सब ने बांध दी थी। मैं हो गई थी लेट, तो मैं आमा के वहाँ बैठी रह गई थी। इसके बाद मैंने अपने भाई को राखी बांधी। यहाँ पर ये देखिए आप, तो मेरा एक भाई है, हम 3 बहनों के बाद चौथा भाई है, फिर एक बहन है। तो बस शुभम नाम है मेरे भाई का, और हमने इसको राखी बांधी। बहुत ही अच्छा मेरा भाई है, बहुत ही प्यारा सीधा सा, बहुत ही सर्वगुण संपन्न वाला लड़का है। और इसके बाद हम आए बाहर, हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, फ़ोटो सेशन किया थोड़ा सा। फिर अंदर आके सबने खाया खाना। तो मुझे तो इतनी भूख नहीं थी। और ये मेरे चाचा का लड़का है, देखिए ये सबसे ज़्यादा शैतान है। तो मैंने इसकी वीडियो आखिर बनाई ली। तो ये फ़ोटो में कम आना चाहता, देखो मेकअप करने के लिए पूरा मुँह में कौन सा फेशियल लगा के बैठा है, सॉरी मतलब कोई ब्लैक हेड्स निकालने के लिए बैठा था। फिर यहाँ पर मम्मी लोग सब खाना खा रहे थे, मैं बैठ के यहाँ पर आराम से बातें कर रही थी। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।